हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ये पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट के ऊपर होने वाली है, जो कि पर्टिकुलरली शोल्डर के ऊपर हम लोग करके देखते हैं। पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट तब हम लोग परफॉर्म करते हैं जब किसी ट्रोमेटिक कंडीशन की वजह से हमारा जो शोल्डर है वो पोस्टीरियर डिसलोकेट हो रहा हो या बार बार डिसलोकेट हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं। अगर पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट को गाइज हम लोग वर्ड टू वर्ड अलग अलग करके देखें तो पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि शोल्डर के पीछे की तरफ के लिए कर रहे हैं। एप्रीहेंशन यानी कि हम ऊपर से उसको थोड़ा सा एप्रीहेंश करेंगे जिसमें पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो चेंज होते हैं और पेशेंट ऐसे मतलब ऐसा परफॉर्म करके दिखाता है या उसके चेहरे पे ऐसे ग्रिमेसेस आते हैं कि उसका जो शोल्डर है वो फिर से डिसलोकेट होने वाला है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन होने के लिए ये हैंड की पोजीशन इंटरनल रोटेशन में और इस तरीके की होती है। और जब यहाँ पे कोई थ्रस्ट सामने से लगता है, किसी चीज़ से आप या तो बैंग हुए हैं या कोई फोर्सफुल आपको यहाँ पर हिट हुआ है या कोई ट्रोमैटिक कंडीशन या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में यहाँ से हिट हुआ है, तो फिर हमारा जो शोल्डर है वो पोस्टीरियर डिसलोकेट हो जाता है। सो गाइज अगर किसी क्लिनिकल कंडीशन में आपके पास कोई पेशेंट आए और अगर वो आपसे बोले कि उसको रिपीटेड क्लंकिंग फील हो रही है शोल्डर के अंदर, या उसने आपको हिस्ट्री दी है कि उसकी पोजीशन ऐसे थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल रोटेशन और यहाँ पर ऐसा है, और उसने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि उसको कोई थ्रस्ट लगा है और वो आपको बता रहा है कि बार बार उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका हैंड डिसलोकेट हो रहा है, तो फिर ये जो पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट है ये सबसे बेस्ट टेस्ट है टेस्ट करने के लिए कि जो हमारा शोल्डर है वो पोस्टीरियर डिसलोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो गाइज इस टेस्ट के थ्रू हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि एप्रीहेंशन यानी कि जब पेशेंट को आप पोस्टीरियरली थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसके चेहरे पे जो इसके एक्सप्रेशन है वो ऐसे चेंज होंगे जैसे सच में उसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट होने वाला है। तो हमको ये टेस्ट को बहुत स्लो करना है और सबसे पहले अगर पेशेंट ने आपको लेफ्ट में बोला है कि उसको लेफ्ट डिसलोकेट हुआ है तो आप सबसे पहले राइट शोल्डर को टेस्ट करके देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उस हैंड का जितना मूवमेंट है वो किस तरीके का है, ताकि आप फिर लेफ्ट वाले को जब करें तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशंस रहें कि हाँ सिर्फ हैंड या डिसलोकेशन में अगर आप ज़्यादा पुश करेंगे तो कितना पीछे तक जा सकता है और किस लेवल पे जाके आपको रुक जाना है, ताकि कहीं आप पेशेंट का हैंड जो है वो डिसलोकेट ना कर दें। सो गाइज पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप पेशेंट के हैंड को आप होल्ड कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे हाथ से आप पेशेंट का जो एल्बो है उसको स्कूप कर लीजिए, यानी कि आप उसे होल्ड कर लीजिए। फिर आपको पेशेंट का जो हैंड है वो थोड़ा सा देखिए, आपको पोजीशन बताता हूँ, ये पोजीशन में आपको रखना है पेशेंट के हैंड को, और फिर आपको ये जो हमारा एल्बो है यहाँ से एक्सियल लोडिंग करनी है ह्यूमरस की तरफ, ताकि ये पोस्टीरियरली प्रेस कर सकें। जैसे ही आप पोस्टीरियरली प्रेस करना चालू करेंगे, आप प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रेशर डालना है एंड देन फिर आपको जो हमारा एल्बो है वो है हमारा, इसको धीरे 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 करके इंटरनली रोटेट करना है और एक्सियल लोडिंग करते रहना है। सो गाइज मैं आपको एक बार और इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए, एक हाथ से आपको रिस्ट की तरफ से पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपको स्कूप करना है एल्बो, आपको सीधे ऊपर लेके जाना है, एक्सियल लोडिंग करनी है, आपको प्रेस करना है और फिर धीरे धीरे करके उसको इंटरनली रोटेट करके लेकर आना है। अगर इन किसी केस में पेशेंट को पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ होगा तो पेशेंट आपको तुरंत ही बोलेगा नहीं 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 नहीं, और उसके चेहरे पे आपको एक्सप्रेशंस ऐसे फील होंगे जैसे कि बस उसका हैंड डिसलोकेट होने वाला है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट को कितना इस्तेमाल करते हैं गाइस, ये टेस्ट बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत ट्रोमैटिक कंडीशन में या पोस्टीरियर डिसलोकेशन में होता है, मगर इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेशेंट की हालत कैसी है और पेशेंट का असल में पोस्टीरियर डिसलोकेशन है या नहीं है।